हेलो बच्चों, संकल्प मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। और आज का क्लास जो होगा, पिछले क्लास में हमने देखा है कि आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट मैंने पढ़ा दिया था। उस दिन हमको यह समझ में आया था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम क्या चाहते हैं। जिस दिन मॉडुलस बताया था उस दिन कहा था जेड को जेड यहाँ पहले याद कर लीजिए, एक्स प्लस आई वाई मान लेते हैं। तो ये किसी प्लेन पर कोई पॉइंट एक्स और वाई हो गया, कष्ट वाली बात कोई कष्ट नहीं है, एक्स और वाई हो गया। एक्स प्लस आई वाई का मतलब एक्स वाई कोई कहीं प्लेन पर पॉइंट हो गया। तो मैंने देखा था कि ओरिजिन से जिसका लेंथ होगा वो आर कहलाएगा, मोड जेड होगा। मोड जेड बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर चमक गई? ये पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके थे। और यहाँ जो एंगल बनेगा वो थीटा एंगल बनेगा, इसके बारे में भी हम बात कर चुके थे। tan इनवर्स y बटा x हो जाएगा। कोई कष्ट नहीं, मोड में इसलिए लिए थे क्योंकि ये कहीं भी जा सकता है, इधर 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 कहीं भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में जा सकता है, इसीलिए इसको मोड में लिए थे। थीटा यहाँ निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आगे पीछे सब जगह जाएगा। अब बात उठती क्या है कि अब इसका पोलर फॉर्म क्या होता है। पोलर फॉर्म को भी गोली मारिए। पहले यहाँ देखिए, किसी दिन हमको पता चला कि हमें किसी के घर जाना है, किसी बंदे के घर जाना है, तो हमें पता चला कि एक्स एक्सिस पर इसको कुछ मीटर तक, एक्स मीटर तक जाके वहां से वाई एक्सिस पर कितना मान लीजिए वाई मीटर गए, ठीक है, तो यहाँ पहुंच गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आराम से यहाँ तक गया, मतलब मान लीजिए 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जो भी हो मान लेते हैं, इधर 5 किलोमीटर गया, पहुंच गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमको पता चले कि नहीं ओरिजिन से ऐसे उसके घर जाना है, देखिए ध्यान से समझिएगा, चमकना चाहिए। यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना के गए, 30 डिग्री का एंगल बना के गए और 20 किलोमीटर गए, 20 किलोमीटर गए। अब पता चला कि हमने तो इधर गया ही नहीं, हमने इधर गया ही नहीं, ऊपर की दिशा में गया ही नहीं। मुझे तो तिरछा पता चला कि इस तरह से मैं गया, एक रास्ता ऐसा है। तो अब जो यहाँ पहुंचे, इसका घर है कहां पर, है कहां पर? तो इसको एक कहते हैं कि इसको 20 और 30 डिग्री से डिनोट करते हैं। यहां जो आया, इसका ये जो बना, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? आर से। इसको कैसे से डिनोट करते हैं? थीटा से। तो इसको आर थीटा कह सकते हैं। एक ये पॉइंट रिप्रेजेंट करने का आ गया। लेकिन जब गणितज्ञ ने बहुत सारा खोज करना शुरू कर दिया, जिस दिन उसके नजर में साइन थीटा कॉस थीटा आना शुरू कर दिया, उस दिन उसने एक और फॉर्म निकाला, पोलर फॉर्म। इसको कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म, और एक और होता है जो ध्यान में अभी हमारे नहीं है, नाम बता देंगे, वो याद आएगा तो। ये पोलर फॉर्म। अब आपको यहां से देखिए पोलर फॉर्म कैसे निकालेंगे। ये दूरी क्या हो जाता है? वाई। एक्स एक्सिस से दूरी क्या हो जाता है? वाई। और ये दूरी क्या हो जाता है? एक्स। ये थीटा है। तो किसी न किसी दिन ये पता चल जाए कि साइन थीटा अगर निकालते हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, परपेंडिकुलर हम कैसे जानेंगे परपेंडिकुलर कौन होता है? तो इसकी सीधी सी बात है, जहां 90 है, 90 के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी सॉरी 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस होता है, और थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। यानी थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर आया तो हमको दिख गया कि वाई। नहीं चमका? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी वाई, 90 के सामने वाला क्या जाता है? हाइपोटेनस, यानी ये आर हो गया। अब किसी दिन किसी बंदे ने इसको भी दिमाग लगा दिया कि कहीं ना कहीं वाई बराबर आर साइन थीटा लिख सकते हैं, वाई बराबर आर साइन थीटा लिख सकते हैं। अब उसी तरह कॉस थीटा अगर लिखिएगा तो क्या होता है? कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस कौन हो जाएगा? यानी एक्स बाई आर, यानी सिमिलरली एक्स बराबर आर कॉस थीटा। अगर इस एक्स वाई को यहां पर पुट कीजिए तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। और आर दोनों जगह दिख रहा है, इसको बाहर कर लीजिएगा, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये जो आया जेड इक्वल टू, यही कहलाया हमारा पोलर फॉर्म। कोई कष्ट नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रखना है कि पोलर फॉर्म अगर एंगल पता है और मॉडुलस पता है तो हम पोलर फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और ये आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन एंगल और थीटा पर निपटाल सकते हैं। तो पोलर फॉर्म निकलता कैसे है? चलिए आज का क्लास में हम कुछ क्वेश्चन ऐसे उठाते हैं जिसमें हमको ये पता चलेगा। ये क्लियर हो गया बेटा? अब आज के क्लास में हम कुछ ऐसा चीज क्लियर करेंगे जिससे हमको पता चल जाएगा कि जितने चीज पढ़े उसका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, चीजें भी क्लियर हो जाएगी। जैसे किसी ने कह दिया कि z इक्वल टू 2 + 3i का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 + 3i का होल स्क्वायर। इसमें कोई एक चीज पूछ सकता है, पोलर फॉर्म निकालिए, मैग्नीट्यूड निकालिए, जेड बार निकालिए, कॉन्जुगेट निकालिए। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अब सब चीज निकालते चलेंगे। जेड बार फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड सेकंड, आर्गुमेंट ऑफ जेड, और थर्ड क्या? पोलर फॉर्म। ये चारों चीज हम एक ही क्वेश्चन में निकालेंगे। इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जेड बार निकाला था। जेड हमेशा ध्यान रखना है कि जेड हमेशा कैसा फॉर्म होना चाहिए? a + ib या x + i1।
एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में होना चाहिए। इसके सिवाय कोई फॉर्म होगा हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कहेंगे कि पहले उस पर आओ तब बात करेंगे। यहाँ पर ए प्लस आई भी तो दिख रहा है लेकिन होल स्क्वायर दिख रहा है, तो पहले तो इसको हटाओ होल स्क्वायर को। होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का। बहुत अच्छा, ए स्क्वायर प्लस, तो हम डायरेक्ट लिखेगा ए का स्क्वायर कितना 4 प्लस 2ab, तो 6 6 दूना 12 12 आई ना, 3 दूना 6 6 दूना 12। इसको कितना हो जाएगा प्लस 9i स्क्वायर, तो माइनस 9 लिख सकते हैं। अब हम लोग का क्लास इतना पहुंच गया है कि यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम एक बार दिखा देते हैं कि 3i का होल स्क्वायर, मैंने बताया था कि ये 9i स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना था -1, फिर भी हम बता दे रहे हैं लेकिन आने वाले टाइम में ये ध्यान रखिएगा। तो अब क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो अब रियल वाला रियल से जुटेगा, भूत तो इसको पकड़े हुए तो इसको साइड कीजिए, ये कितना हो जाएगा -5 प्लस 12i। चमका? यस सर। कोई कष्ट वाली बात? कोई कष्ट वाली बात? अब अगर जेड बार निकालना है तो जेड बार के लिए मैंने क्या बताया था, याद कीजिए। जेड बार के लिए मैंने बताया था कि इमेजिनरी पार्ट केवल चेंज होगा, साइन, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, तो रियल पार्ट तो -5 है, उससे कोई लेना देना नहीं है, -12i हो जाएगा। कोई कष्ट? कोई कष्ट नहीं। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, मोड। मोड जेड बराबर मैंने क्या बताया था, मैं यहाँ एक बार रिवीजन भी करते चलता हूँ, √x² प्लस वाई। अच्छा सर, ये तो तब बताया था जब दोनों प्लस में हो माइनस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बताया था कि यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, तो कहीं ना कहीं 25 प्लस 144 यानी 13 आएगा, इसमें तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, 13 आएगा ही आएगा, कोई कष्ट। अब देखिए आर्गुमेंट निकालना है, आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर tan इनवर्स y बटा x, यानी इसको लिख सकता है tan इनवर्स कितना y कितना है 12 बटा 5। अच्छा सर यहाँ 12 पॉजिटिव है या निगेटिव है, यहाँ मोड डाल दिया है, पॉजिटिव निगेटिव का कोई लेना देना है नहीं। अब इसको हमने जो ये आर्गुमेंट निकाला, यानी कह सकते हैं tan इनवर्स 12/5, ये कहां है, ये कहां है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जबकि जेड मेरा कहां है, जेड कहां है, एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहां लिख सकते हैं जेड इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो थीटा इन पीवी में थीटा सेकंड पार्ट में क्या होता है, उसका भी एक बार रिवीजन हम लोग कर ले फटाफट, ताकि ध्यान क्लियर रहे। अगर फर्स्ट पार्ट में थीटा होता तो 180 माइनस थीटा यानी पाई माइनस थीटा, और इसमें क्या होता है -5 प्लस थीटा, और यहाँ माइनस थीटा। ये पीवी में मैं कल बताया था, जब क्वेश्चन में कुछ भी ना पूछे तो पीवी में ही निकालना है, टेंशन। ऐसे जीवी में भी होता तो यहाँ तो सेकंड पार्ट में होने में कोई बदलाव नहीं होता। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं थीटा इन पीवी पाई माइनस tan इनवर्स 12/5 हो गया, ठीक, प्रिंसिपल वैल्यू। अब पीवी और जीवी, पीवी और जीवी, पीवी और जीवी क्या है समझिए। इधर पिछले बार क्लास में मैंने बताया था लेकिन ध्यान में आप लोगों को नहीं है, तो चलिए मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। पीवी प्रिंसिपल वैल्यू और जीवी जनरल वैल्यू। जनरल वैल्यू क्या होता है, 0 से पीवी होता है 0 से थीटा बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, और जीवी में क्या होगा 0 से बड़ा होगा थीटा और 360 से छोटा होगा, यानी ये जाएगा 180 यहां तक और उसके बाद यहां से यहां तक जाएगा, ठीक है, उल्टा चलेगा। अगर इसमें थीटा है तो इसमें माइनस थीटा हो जाएगा, और इसमें 180 माइनस थीटा है तो इसमें -180 प्लस थीटा हो जाएगा, इसका ठीक निगेटिव। लेकिन जीवी में क्या हो जाएगा, ये थीटा है, ये पाई माइनस थीटा है, ये पाई प्लस थीटा हो जाएगा, ये 360 यानी 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ये जीवी में होगा। तो जीवी में कब निकालेंगे, जब क्वेश्चन में बोलेगा कि जीवी में निकालिए, जनरल वैल्यू में निकालिए, आर्गुमेंट जनरल वैल्यू में बताइए, तब हम जीवी में निकालेंगे, अदरवाइज पीवी में ही आएंगे। क्योंकि आपको पता है कि ये सब अगर थीटा आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगा तो डोमेन और रेंज आएगा, डोमेन और रेंज -π/2 से π/2 ये कैलकुलेट करता है। तो इस निकालने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों चलना होगा, एंगल को एक्स एक्सिस से यहां से इधर जाइएगा और इधर भी जाइएगा। तो पीवी में काम बहुत सारा पीवी में होता है, ये निकल गया पीवी में। अब हम लोग लगे हाथ पोलर फॉर्म निकालते हैं। तो पोलर फॉर्म निकालने के लिए एक बात ध्यान दीजिए, आर्गुमेंट तो चाहिए ही चाहिए। पोलर फॉर्म का क्या बताया अभी, इधर इसको साफ कर दे। पोलर फॉर्म के लिए आर्गुमेंट चाहिए ही चाहिए। जेड बराबर क्या लिखा है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो अब देखिए आर यानी मोड निकालना ही पड़ेगा आपको हर क्वेश्चन में पोलर फॉर्म निकालने के लिए, और थीटा निकालना ही पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या होता है 13 इंटू कॉस पाई माइनस tan इनवर्स 12/5 प्लस आई साइन पाई माइनस tan इनवर्स 12/5। कोई दिक्कत, एकदम क्लियर हो गया। अब करने के लिए इसमें और काम हम कर सकते हैं, जैसे cos 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा क्या होगा, मुझे तो भूल गया, मुझे तो याद ही नहीं है, मुझे याद नहीं है cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा।
cos 180 माइनस थीटा क्या होगा मुझे याद नहीं है। 180 हॉरिजॉन्टल लाइन, याद कीजिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री में डाला था 180 हॉरिजॉन्टल लाइन। किस पॉइंट में? सेकंड पॉइंट में। सेकंड में cos निगेटिव, हॉरिजॉन्टल में कोई चेंजिंग नहीं, यानी क्या हो जाएगा 13 माइनस cos tan इनवर्स 12/5 और साइन सेकंड पॉइंट में पॉजिटिव ही रह जाएगा, यानी प्लस आई साइन tan इनवर्स 12/5। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, लेकिन इतना करने की जरूरत आपको नहीं है, आप यहाँ डायरेक्ट आंसर छोड़ सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, एक दो और क्वेश्चन लेते हैं। अभी नहीं, याद नहीं है। चलिए, भूल कर जात तुम्हें याद किया, भूल कर जात तुम्हें याद किया, बात बेबात तुम्हें याद किया, नींद नाराज हो गई हमसे जिस रात मैंने तुम्हें याद किया। चलिए, चलो ध्यान दीजिए आगे। जैसे z बराबर, अब हम एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जिसको बार बार मैं अपने वीडियो में डाल रहा हूं और क्लास में बताता हूं, 1 + i 1 - i का होल स्क्वायर। इस पर बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको बार बार ही आएगा, एग्जाम में भी पूछने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें बनाने के लिए क्या करना है, ऊपर वाला 2i, नीचे वाला -2i गया, यानी -1। अब इसको लिख सकते हैं -1 + 0i, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब आपका इसका z बार क्या हो जाएगा, z बार -1, कल इस पर चर्चा किए थे। मोड z क्या हो जाएगा, मोड 1 निकल जाएगा। आर्गुमेंट कितना निकल जाएगा, y अगर 0 है तो ये 0 डिग्री, यानी आर्गुमेंट ऑफ z बराबर क्या निकल जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो अब इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म r, यानी 1 × cos 0 डिग्री प्लस i sin 0 डिग्री हो गया, इसका निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, सच ही निकल गया। तो अब आप लोग को इतना पता चल गया कि इससे किसी भी चीज में हम निकाल सकते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि अब मेरे पास 2-3 चीज पड़ गया। मोड का मैंने प्रॉपर्टी पढ़ा दिया था, जेड बार का प्रॉपर्टी पढ़ा दिया था। प्रॉपर्टी किसका नहीं पढ़ा हूं, आर्गुमेंट का, और अभी जो पोलर फॉर्म निकाला इसका। तो पोलर फॉर्म जिस दिन धरती पर आया उस दिन एक बंदा और आ गया जिसका नाम था यूलर्स फॉर्म। यूलर साहब ने भी कुछ अपना रूल्स दे दिया। तो अब वो रूल क्या है, और पोलर फॉर्म में और सारा क्या कहते हैं प्रॉपर्टी भी कुछ होगा पोलर फॉर्म का, या मोड जेड का भी कुछ प्रॉपर्टी होगा, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। क्योंकि आज बारिश ज्यादा हो चुकी है और बारिश के कारण हमारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, इसलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।